ये आमले का अचार है, ये बड़ा ही टेस्टी है। पहली दफ़ा मैंने खाया था आज़रबाईजान, ठीक है, तो वहीं से मेरे अंदर ख्वाहिश पैदा हुई कि इसको ख़रीदना ज़रूर है। अंडा मैं तो कोशिश करता हूँ कि अगर देसी घर की मुर्गी का मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर ना मिले तो फिर ये लेती तो है ही है। और इस तरह जब आप मेरी कोशिश होती है कि सरदाई बनाऊँ, सरदाई बना के तो उसको मैं कंज्यूम करता हूँ। उसमें मैं डालता हूँ सौंफ, बादाम, ठीक है, खसखस, काली मिर्च, और सौंफ, खसखस, ठीक है, काली मिर्च, थोड़ी सी शुगर डाल लेता हूँ बच्चों के लिए। नहीं तो कोशिश करता हूँ कि कोई भी इसमें किसी में भी शुगर एडेड नहीं है, ठीक है, लेकिन शुगर का मसला भी नहीं है, लेकिन फिर भी अवॉइड करना बेहतर होता है। मैं इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता, प्रेफर भी नहीं करता, ना आपको रिकमेंड करता हूँ, लेकिन बच्चे आजकल के वो कर लेते, लेकिन मैं तो नहीं करता, क्योंकि मैं तो इस तरह की चीज़ें पीस के, या ये अगर कुछ ड्रिंक का यूज़ करना हो तो ये गूंद कतीरा का ड्रिंक यूज़ कर लिया, ठीक है, ये तोख मलंगा बीच में मिला दी, ये ब्लेंडेड ड्रिंक अपनी घर की बनाई हुई ये यूज़ कर ली, ये इमली आलू बुखारे का शरबत यूज़ कर लिया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर चीज़ें जो मैं कंज्यूम कर रहा होता हूँ ड्यूरिंग द ईयर वो ये थी, आंवले का मुरब्बा हो गया, गाजर का मुरब्बा हो गया, सेब का मुरब्बा हो गया, खजूर हो गई, अंजीर हो गई, ठीक है, अखरोट हो गए, बादाम हो गए, ठीक है। बादाम अगर खाने हैं तो भिगो के खाएं। और मैं छिलके वाले क्यों दिखा रहा हूँ आपको, बजाय इसके कि आप गिरिए लेके आएँ, ये मैंने खुद तोड़े हुए निकाले हुए, ठीक है, तो ये खुद आप लेके आएंगे तो इनके अंदर जो ऑयल है ना वो होता है, जो आप लेके आते हैं ना बाज़ार से गिरी, उसके अंदर चांसेस कम होते हैं ऑयल के, लेकिन अगर आपने चेक करना हो तो आप उसको अपने नाखून पर रब करके देख सकते हैं। इसको आप एक खाएंगे तो फिर खाते ही जाएंगे, रुकेंगे नहीं आप, ये इतना टेस्टी होता है। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो एज है ना उसके हिसाब से अपने आप को बदलते रहें। अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊँ, जब स्नैक्स का दिल करता है तो खाने के बाद कई दफ़ा, ठीक है, बेगम को बोला पॉपकॉर्न बना दो, और सुबह नाश्ते के अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेके जैसे ही रोटी आपकी बन जाती है तो वैसे उतार के आप रखते हैं प्लेट में, तो आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल स्प्रेड कर लें और वो लें। वो आपका ओमेगा 3 होता है, ये भी ओमेगा 3 होता है, तो आपको बड़ा फ़ायदा देता है, बेनिफिशियल होता है। वैसे तो फिश हमारे पास इतनी होती नहीं है, इसलिए यही चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसको इस्तेमाल करें और ज़िंदगी में सेहतमंद रहें। तो ये जो सारी चीज़ें आपको अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए होगी, या कहाँ से मिलती हैं, कितने की मिलती है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर 0333431103, ठीक है, पे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है मशवरा। कोई आपकी ना लाइक चाहिए ना सब्सक्राइब चाहिए, सिर्फ एक दूसरे की सपोर्ट करने के लिए ये बनाया गया है। ये नहीं कि कोई से पैसे कमाने का इरादा है या इस तरह की कोई चीज़ है। इंसान के पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, इंसान का भी लालच ख़त्म नहीं होता, लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये पैसा पूसा कोई चीज़ नहीं है। जो असल चीज़ है वो लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और खुदा ने वो बहुत ज़्यादा दी है। बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बस यही ख़जाना है और यही अच्छी चीज़ें लगती है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मज़ीद आपको इसकी जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। जिस दिन सरदाई बनाऊंगा तो उसकी वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि कैसे बनाता हूँ। तो वो आप ज़रूर दें, अपने आप को दें, बच्चों को दें, और उसमें ना आप देखना जो विटामिन ई का, जो आप मल्टी वाइटामिन खाते हैं ना, ये है मल्टी वाइटामिन, असल चीज़ ये है, ये लें, ठीक है। और ये जो आप दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं या टी यूज़ करते हैं, उसके बजाय आप कॉफ़ी लें, ठीक है, तो कॉफ़ी का आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है, या लेमन ग्रास ले लें, ठीक है, उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो आप ड्रिंक्स यूज़ करते हैं उनके बजाय आप ये घर की बनी ब्लेंडेड ड्रिंक्स, ठीक है, या नेचुरल इमली आलू बुखारे का शरबत, फालसे का शरबत आपका बन जाता है, वो लें। और ये जो चीज़ है ना, ये आपको बहुत ही ताज़ादम करती है। और अगर आपको निमको वगैरह का या इस तरह की चीज़ें दिल करे ना, तो मैंने तो ये रखी हुई है, अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास असल जो मूंग की दाल है ना, उनकी सवैयाँ बनी हुई हैं असल। और ये आप बस एक स्पून ले लें ना तो आप 1 किलो खा जाएंगे, इतना टेस्टी है ये, ठीक है।
तो कोशिश करें कि जितना आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे आपकी सेहत उतनी अच्छी रहेगी। मेरा एक फॉर्मूला है कि लिव इंग्लिश ईट देसी, खाना जो है ना वो देसी खाएं। ठीक है, लोग बड़ा गोश्त स्टेटस सिंबल है, ठीक है, नहीं खाते, लेकिन बड़ा गोश्त ज़रूर खाना चाहिए, बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है और प्रोटीन होती है, वो ज़रूर यूज़ करें। अगर उसके बाद फिर बकरा आ जाता है। अगर बकरा अफोर्ड नहीं कर सकता, आजकल 3200 रुपीज़ पर केजी है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसकी जगह अल्टरनेटिव है वाइट चने। वाइट चनों में सेम प्रोटीन है जो बकरे के गोश्त में होती है, तो वो यूज़ कर लें। वो हर हफ्ते में 1-2 दफ़ा बना लिया करें, उसका बड़ा फ़ायदा होता है वाइट चनों का। और अगर कुछ नहीं मिलता, सबसे सस्ती चीज़ है मुर्गी है। और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खूब खाएँ। खीरों का बहुत इस्तेमाल करें, आजकल थोड़े सस्ते भी हुए हैं, सस्ते हो महंगे हो, मैंने तो रोज़ के 2 खीरे हर सूरत खाने ही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएं और ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर बनते रहें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। ये जो खजूरें हैं ना, ये बड़ी स्पेशल है। अगर आप इनको देखें ना गौर से, तो ये जो मैंने खजूरें ली हुई है ना, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी है। ठीक है, ये ईरानी खजूर है। जो आमतौर पर खजूर मिलती है ना पाकिस्तान में, वो 400 से 600 रुपये किलो वाली, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर ऑयल लगा होता है। वो जब आप खाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर का इशू आ सकता है, टेस्ट का इशू आ सकता है। लेकिन अगर आप ये वाले कंज्यूम करेंगे ना, ये बिल्कुल देखें ड्राई है, कुछ नहीं इसको लगा हुआ, और ये इसकी शक्ल जब इतनी प्यारी और टेस्ट, बस आपने ये खानी, फिर आपका दिल नहीं करना छोड़ने को। लेकिन ज़्यादा आपको 2 से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छी होती है। ये भी कम से कम 1 या 2 ही खाया करें, ये डेंजरस होते हैं, ख़तरनाक होते हैं। ये भी 1 या 2 इस्तेमाल करने हैं दिन में, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने देखे पीस करके रखे हैं। मैं इसको कैसे कंज्यूम करता हूँ या इसको कैसे कंज्यूम करता हूँ, मैं इनको क्या करता हूँ, सुबह पानी में, सादा पानी में पहले भिगोया, उसके बाद उबलते हुए पानी में तो 10 मिनट के लिए भिगो दिया। जब तक मैं रोटी खा रहा होता हूँ तब तक ये बॉइल्ड वाटर में डिप रहते हैं। और जैसे ही ये इनमें से फिर वो जो एक्स्ट्रा जितनी भी शुगर है या जो भी ऊपर लगा हुआ है वो सारा निकल जाता है, और ये फिर ये प्योरिटी में और ज़्यादा आ जाते हैं, और फिर मैं इनको कंज्यूम करता हूँ, तो इसका फ़ायदा रहता है। अगर आप कई लोगों को ना रात को नींद नहीं आती कॉफ़ी पी लेने से, लेकिन कॉफ़ी पीने में अगर आप पहले 1 घंटे में सो जाएंगे तो फिर आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी, बड़े फ्रेश उठेंगे। और अगर आप कॉफ़ी पी के पहला घंटा नहीं सोए, फिर अगले 4 घंटे नहीं सोएंगे, ये याद रखें। तो कोशिश करें कि सुबह के वक्त आजकल के मौसम में आप कंज्यूम कर लें। रात को आपको अगर सूट करती है तो करें, नहीं करती तो ना करें। इसके अंदर दूध डाल लें या कोई भी ऐसी चीज़, क्रीम डाल लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो वैसे कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा तरंग दूध डाल दूँ, तो उससे थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाता है। बादाम भी ज़्यादा नहीं खाने, बस 5-7 बादाम खाया करें दिन में, तो अच्छी चीज़ है। बाकी ये इसको थोड़ा थोड़ा शुरू करें, ज़्यादा नहीं, एकदम से नहीं। बहुत ज़्यादा ले लिया तो सोचा कि हम बहुत बेहतर हो जाएंगे, ऐसी चीज़ नहीं होती। अपनी बॉडी को भी साथ साथ जज करना है आपने। जो चीज़ें आपको सूट नहीं करती वो ना करें, लेकिन पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपको फ़ायदा रहता है। थैंक यू।